उधर दावा किया गया कि पुरानी खुफिया जानकारी होने की वजह से अमेरिका ने ईरान के मिनाब में लड़कियों के स्कूल पर हमला किया था। यानी जानकारी पुरानी थी। उस हमले में 175 लड़कियों की मौत हो गई थी। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट तय करने के लिए अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस के जिस डेटा का इस्तेमाल किया गया था वो पुराना था। दावे के मुताबिक 28 फरवरी को इस हमले में टॉमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका पर जानबूझकर स्कूल पर हमला करने का आरोप लगाया था, लेकिन अमेरिका ने इस आरोप को खारिज कर दिया था। इस घटना के बाद अमेरिका में विपक्ष के सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त अमेरिका की सेना ईरान में IRGC सेना के कैंप पर हमला करने की प्लानिंग कर रही थी, उस वक्त उन्होंने टारगेट तय करने के लिए डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डेटा का इस्तेमाल किया था। लेकिन दावा किया गया कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का वो डेटा पुराना था। उसकी वजह से अमेरिका की सेना को स्कूल और IRGC सेना के कैंप की सही लोकेशन का पता नहीं चल सका। बताया गया ये डेटा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर तैयार किया गया था और दावों के मुताबिक साल 2013 में सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में वो स्कूल और IRGC सेना का कैंप एक ही परिसर में नजर आए थे। लेकिन 2016 में सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई उनमें स्कूल और IRGC सेना के कैंप के बीच एक दीवार नजर आई। यानी स्कूल और IRGC सेना के कैंप को एक दीवार की मदद से अलग कर दिया गया था। फिर दिसंबर 2025 में सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में उस स्कूल के परिसर में कुछ लोगों की चहल पहल नजर आई और उसकी वजह से अमेरिका की सेना को स्कूल में IRGC का कैंप होने का शक हो गया था। यानी 28 फरवरी को हुए उस हमले के लिए दिसंबर 2025 में सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को आधार बनाकर टारगेट किया गया। उसके बाद ईरान ने अमेरिका पर जानबूझकर स्कूल पर हमला करने का आरोप लगा दिया, लेकिन अमेरिका ने इस आरोप को खारिज कर दिया और ईरान पर ही अपने स्कूलों और अस्पतालों पर हमला करने के आरोप लगा दिए। और ईरान के मिनाब में स्कूल पर हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सवालों में गिर गए। अमेरिका में ही उनका विरोध होने लगा। अमेरिका के 46 विपक्षी सांसदों ने इस मामले में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ को चिट्ठी लिखकर उनसे जवाब मांगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री को लिखी गई चिट्ठी में विपक्ष के सांसदों ने इस मामले के परिणाम बेहद गंभीर होने की आशंका जताई। उन्होंने दावा किया कि हमले में जिन बच्चियों की मौत हुई उनकी उम्र 7 से 12 साल के बीच थी, तो यह गंभीर मसला हो जाएगा। उन सांसदों ने मिनाब में बच्चियों के स्कूल पर हुए हमले की निंदा की और इसे अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी गलती बताया। उन्होंने इस मामले में 18 मार्च तक रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ से जवाब मांगा। उधर कुवैत ने दावा कर दिया कि ईरान ने उसके एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की। कुवैत की तरफ से दावा किया गया कि ईरान के ड्रोन ने कुवैत के एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इस हमले में एयरपोर्ट के कुछ हिस्से को नुकसान हुआ, हालांकि किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई। इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के साथ काम कर रहे IRGC की मिसाइल यूनिट के ऑपरेशंस कमांडर अबू धर मोहम्मदी को मार गिराया। इजराइल की सेना के मुताबिक अबू धर मोहम्मदी ईरान की IRGC सेना में थे और हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। इधर अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने अमेरिकी धरती पर ड्रोन हमले के खतरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज चैनल ABC न्यूज ने दावा किया कि FBI ने अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की पुलिस को चेतावनी दी। उसमें दावा किया गया कि ईरान अमेरिका के पश्चिमी हिस्से पर ड्रोन हमले कर सकता है। यानी पश्चिम एशिया के कई देशों तक फैल चुके इस युद्ध की आग अमेरिका की जमीन तक पहुंच सकती है। और दावा किया गया कि FBI ने अपनी चेतावनी में साफ साफ कह दिया कि ईरान पिछले 1 महीने से अमेरिका के पश्चिमी इलाकों पर हमले की तैयारी में जुटा है। इतना ही नहीं, दावा है ईरान हवाई हमले के जरिए कैलिफोर्निया में अलग अलग जगहों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। कैलिफोर्निया अमेरिका के सबसे बड़े राज्यों में एक है। ये प्रशांत महासागर के किनारे पर है। कैलिफोर्निया से ईरान की दूरी करीब 12,000 किलोमीटर है और दावा किया जा रहा है कि ईरान कैलिफोर्निया और उसके आसपास के इलाकों पर पिछले 1 महीने से हमले की तैयारी कर रहा है। हालांकि हमला कब और कैसे किया जाएगा इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। FBI ने यह चेतावनी ऐसे समय में दी जब अमेरिका इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर लगातार हमले कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ ईरान भी जवाबी कार्रवाई में एक के बाद एक ड्रोन और मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन वो लगातार खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, जबकि अमेरिका भी ईरान में हमले का कोई मौका नहीं चूक रहा। यानी अमेरिका तो ईरान की धरती पर आसमान से बारूद बरसा रहा है, लेकिन इस जंग की आग उसकी अपनी जमीन तक नहीं पहुंच रही।
ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच हजारों किलोमीटर लंबा चौड़ा फासला है। माना जाता है ईरान के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलें अब भी हैं, लेकिन दावा है कि अमेरिका उन मिसाइलों की रेंज से बाहर है। यानी ईरान चाहकर भी अमेरिका तक अपनी मिसाइलें नहीं दाग सकता। लेकिन FBI ने अलर्ट जारी किया कि ईरान ड्रोन हमले की तैयारी में। उसका दावा है कि वो ड्रोन ईरान से नहीं छोड़े जाएंगे, बल्कि आशंका जताई गई कि इसके लिए ईरान मेक्सिको की धरती का इस्तेमाल कर सकता है। मेक्सिको उत्तर अमेरिकी देश है, अमेरिका का पड़ोसी है, अमेरिका के दक्षिण में है। दावा है ईरान मेक्सिको में ड्रग्स की तस्करी करने वाले किसी गिरोह की मदद से अमेरिका में हमले करवा सकता है। इसीलिए कैलिफोर्निया में अलर्ट जारी कर दिया गया। कैलिफोर्निया बॉर्डर पर है, वहां निगरानी बढ़ा दी गई। इसके अलावा संवेदनशील जगहों पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई ताकि कोई भी हमला होता है तो उससे निपटा जा सके।